शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम अलैकुम। आज मैं आपके साथ एक ऐसे अजीम सहाबी की दास्तान शेयर करना चाहता हूँ जिनकी ज़िंदगी ईमान, जुरत और हक़ की तलाश की रोशन मिसाल है। ये हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है, जिनके इस्लाम लाने से न सिर्फ़ इस्लाम को तक़वियत मिली, बल्कि मुसलमानों को खुलेआम दावत इस्लाम देने का मौका मिला। तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनके पाक नाम पर आज मुसलमानों को फ़ख्र है और जिनके जोश ईमानी से आज 1300 बरस बाद तक काफ़िरों के दिलों में खौफ है। इस्लाम लाने से क़ब्ल मुसलमानों के मुकाबला और तकलीफ़ पहुँचाने में भी मुमताज़ थे। नबी के कत्ल के दर पे रहते थे। एक रोज़ कुफ़ार ने मशवरा की कमेटी कायम की कि कोई है जो मोहम्मद को कत्ल कर दे। उमर ने कहा कि मैं करूँगा। लोगों ने कहा कि बेशक तुम ही कर सकते हो। उमर तलवार लटकाए हुए उठे और चल दिए। इसी फिक्र में जा रहे थे कि एक साहिब कबीला ज़ोहरा के, जिनका नाम हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु है और बज़ोने और साहिब लिखे हैं, मिले। उन्होंने पूछा कि उमर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि मोहम्मद के कत्ल की फ़िक्र में हूँ। नऊज़ बिल्लाह। साद ने कहा कि बन्नू हाशिम और बन्नू ज़ोहरा और बन्नू अब्द मुनाफ से कैसे मुतमईन हो गए, वो तुमको बदले में कत्ल कर देंगे। इस जवाब पर बिगड़ गए और कहने लगे कि मालूम होता है तो भी बेदीन यानी मुसलमान हो गया। ला पहले तुझ ही को निमटा दूँ। ये कहकर तलवार सूंट ली और हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी ये कहकर कि हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ, तलवार संभाले। दोनों तरफ से तलवार चलने को थी कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि पहले अपने घर की तो खबर ले, तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनना था कि गुस्से से भर गए और सीधे बहन के घर गए। वहाँ हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह अन्हु के वार बंद किए हुए इन दोनों मियाँ बीवी को कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर ने किवाड़ खुलवाए। उनकी आवाज़ से हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह अन्हु तो जल्दी से अंदर छप गए और वो सहीफ़ा भी जल्दी में बहार ही रह गया जिस पर यत करानी लिखी हुई थी। हमशीरा ने किवाड़ खोले। हज़रत उमर के हाथ में कोई चीज़ थी जिसको बहन के सर पर मारा, जिससे सर से खून बहने लगा और कहा कि अपनी जान की दुश्मन तो भी बददीन हो गई। इसके बाद घर में अलिफ़ी और पूछा कि क्या कर रहे थे और ये आवाज़ किसकी थी। बहनोई ने कहा कि बातचीत कर रहे थे। कहने लगे कि क्या तुमने अपने दीन को छोड़कर दूसरा दीन इख्तियार कर लिया? बहनोई ने कहा कि अगर दूसरा दीन हक हो तब। ये सुना था कि उनकी दाढ़ी पकड़ कर खींची और बेतहाशा टूट पड़े और ज़मीन पर गिराकर खूब मारा। बहन ने छुड़ाने की कोशिश की तो उनके मुंह पर एक तमांचा इस जोर से मारा कि खून निकल आलिफ। वो भी आखिर उमर ही की बहन थी। कहने लगी कि उमर, हमको इस वजह से मारा जाता है कि हम मुसलमान हो गए। बेशक हम मुसलमान हो गए हैं, जो तुझसे हो सके तो कर ले। इसके बाद हज़रत उमर की निगाह इस सहीफ़ा पर पड़ी जो जल्दी में बाहर रह गया था और गुस्से का जोश भी इस मारपीट से कम हो गया था और बहन की इस तरह खून में भर जाने से शर्म सी भी आ रही थी। कहने लगे कि अच्छा मुझे दिखलाओ ये क्या है। बहन ने कहा कि तो नापाक है और उसको नापाक हाथ नहीं लगा सकते। हर चंद इसरार किया मगर वो बेवजू और गुस्ल के देने को तैयार न हुई। हज़रत उमर ने गुस्ल किया और इसको लेकर पढ़ा। इसमें सूरह ताहा लिखी हुई थी। इसको पढ़ना शुरू किया और इन्ननी अनल्लाहु ला इलाह इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़िमिस सलात लिज़िक्री तक पढ़ा था कि हालत ही बदल गई। कहने लगे कि अच्छा मुझे भी मोहम्मद की खिदमत में ले चलो। ये अल्फाज सुनकर हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह अन्हु अंदर से निकले और कहा कि ए उमर, तुझे खुशखबरी देता हूँ कि कल शब बनशंबा में हुजूर ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह उमर और अबू जहल में जो तुझे ज़्यादा पसंद हो इससे इस्लाम को कुव्वत अता फरमा। ये दोनों कुव्वत में मशहूर थे। मालूम होता है कि हुजूर की दुआ तुम्हारे हक़ में कबूल हो गई। इसके बाद हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और जुमा की सुबह को मुसलमान हुए। उनका मुसलमान होना था कि कुफ़ार के हौसले पस्त होना शुरू हो गए, मगर फिर भी ये निहायत मुख्तसर जमात थी और वो सारा मक्का बल्कि सारा अरब इसलिए और भी जोश पैदा हुआ और जलसे करके मशवरा करके इन हजरात को नापैद करने की कोशिश होती थी और तरह तरह की तदबीरें की जाती थी। ताहम इतना ज़रूर हुआ कि मुसलमान मक्का की मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे।
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ دیکھتے رہیں کیونکہ میں جلد ہی ایک اور روشن کہانی کے ساتھ واپس آؤں۔ سونے سے پہلے ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرون۔